आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। अलीगढ़ के मीनार होटल मेरिस रोड पर एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिन में आए एएमयू अल्पसंख्यक स्वरूप के विषय में हिंदू छात्रों के आरक्षण संबंधी आक्रोश के लिए एक रणनीति तैयार की गई। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। के लेके आपने प्रेस वार्ता ली है, क्या मुद्दे हैं आपके और किस तरह ज्ञापन देंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC OBC का आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं है। इसी मांग को लेकर हम लोग 26 नवंबर दिन मंगलवार को AMU सर्कल पर एक ज्ञापन देने वाले हैं और वहाँ के AMU प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये ज्ञापन भारत सरकार को भेजा जाए, जिसके माध्यम से लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पारित कराया जाए, जिसके माध्यम से पूरे देश भर के सभी विश्वविद्यालय जब संविधान के अनुसार चल रहे हैं, सभी विश्वविद्यालयों में SC OBC का आरक्षण लागू है, तो केवल एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये आरक्षण क्यों नहीं मिलता। तो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पास कराकर एक कानून बनाया जाए, जिसके माध्यम से पिछड़ा और दलित लोगों को वहाँ आरक्षण मिल सके। अच्छा, भाजपा सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक की बनवानी है तो कहीं और जाएं, भारत से अलग, यानी पाकिस्तान या लाहौर जाएं, इंडिया में तो नहीं बनेगी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक सर सैयद जी के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने उनका पूरा ही परिवार पाकिस्तान जाकर बस गया था। लेकिन अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है, तो हमारी मांग है कि जो आरक्षण नीति सभी विश्वविद्यालयों में लागू है, वही आरक्षण नीति यहाँ लागू होनी चाहिए। देखिए, जो 26 नवंबर को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं AMU इंतजामिया और जिला प्रशासन को, उसमें हमारे बिंदु हैं कि जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से देश के सभी विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति लागू है, जिसके तहत SC ST OBC के छात्रों को आरक्षण दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है या फिर हर प्रकार की भर्ती की जाती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसमें ये सारी चीज़ें लागू नहीं हैं। SC ST OBC का जो गरीब छात्र है वह भी चाहता है कि AMU जैसी संस्था में पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता के कारण ये सब नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग आज एक ये पोस्टर विमोचन करके आज से हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। AMU आरक्षण संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हमारे कुछ बिंदु रहेंगे, जिनको लेकर हम लोग पहले ज्ञापन के माध्यम से शुरुआत करेंगे, बाद में जन जागरण, आम जनमानस का जन जागरण करके पूरे देश भर में उस आंदोलन को हम फैलाने का काम करेंगे। कितने बिंदु हैं? मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु तो SC ST OBC का आरक्षण लागू कराना ही हमारा बिंदु रहेगा। दूसरा विषय जो राजा महेंद्र प्रताप जो थे, उनके द्वारा दी गई ज़मीन होने के बावजूद ये लोग जो हैं लगातार अल्पसंख्यक स्वरूप की मांग कर रहे हैं, जबकि अल्पसंख्यक यह नहीं है, अल्पसंख्यकों के द्वारा इसको स्थापित नहीं किया गया, ना ही संचालित। AMU प्रशासन कहता है कि सिटी हाई स्कूल वाली प्रॉपर्टी में तो राजा महेंद्र प्रताप की प्रॉपर्टी है, लेकिन विश्वविद्यालय में कोई प्रॉपर्टी उनके द्वारा दान। देखिए, अगर वो सिटी हाई स्कूल की कह रहे हैं तो वो भी उसी की ब्रांच है, जबकि उनके तो नाम दे चुके हैं। हाँ, वो जो दे चुके हैं वो सब झूठ है। AMU जो विश्वविद्यालय की काफ़ी ज़मीन है जो राजा महेंद्र प्रताप जी के द्वारा ही दान में दी गई है। यदि ऐसा है तो वह उसको वापस करें, उसके बाद में उनको जो करना है वो करें, लेकिन जब तक राजा महेंद्र प्रताप की दी हुई ज़मीन पर विश्वविद्यालय संचालित है, तो हम लोग इस चीज़ की मांग करेंगे कि हिंदू आरक्षण लागू होना चाहिए। कितनी ज़मीन दी गई है? ज़मीन क्या थोड़े तो सिंगल रह लो, आधे हाफ आ रहे दोनों। बिंदु ज्ञापन के वही रहेंगे कि जब केंद्र सरकार आम आदमियों को टैक्स का पैसा AMU को देती है, जब टैक्स से संचालित AMU संचालित है, तो देश के सभी विश्वविद्यालयों में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन AMU में क्यों नहीं है जब केंद्र सरकार के पैसे से संचालित विश्वविद्यालय है।
कोई ये माइनॉरिटी का पैसा विश्वविद्यालय में नहीं लगा है। इसी आधार पर हम मांग कर रहे हैं सरकार से और एएमयू प्रशासन से भी कि जब सरकार के पैसे से संचालित है विश्वविद्यालय, तो वहाँ देश के अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे आरक्षण पॉलिसी लागू है वैसे ही जो है एएमयू में लागू की जाए। ये जो 50% जो रिजर्वेशन की बात अभी एएमयू कर रहा है कि हम इंटरनल कोटा हमने रख रखा है, ये भी पूर्णतः अगर हम इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो गलत है। हम सभी जानते हैं कि वहाँ पढ़ने वाला समुदाय कौन है अभी सबसे ज़्यादा संख्या में, तो वो आरक्षण किसे दिया जा रहा है। तो वही हम फिर से कहेंगे कि दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्रों को आरक्षण अभी भी नहीं मिल रहा। उसी की मांग को लेकर हम 26 नवंबर को जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं। देखिए, प्रमुख रूप से ये विषय सबके सामने है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद जो होने वाले विषय हैं और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य एक ये भी है कि सर सैयद अहमद खान जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले नौकरी की उन्होंने, उसके बाद जहाँ पूरा देश 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहा था, वहाँ सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें न्यायाधीश भी बनाया, उसके बाद में सर की उपाधि दी। और 1888 की एक रैली थी मेरठ में, जहाँ उन्होंने कहा था कि कल को जब अंग्रेज देश से चले जाएंगे तो इस देश में हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहेगा। टू नेशन थ्योरी के जनक थे और एएमयू से ही पाकिस्तान की अवधारणा बनी है और ये स्वयं पाकिस्तान की संसद में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकारा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली ने भी स्वीकारा है कि एएमयू ने पाकिस्तान की मांग में गोला और बारूद का काम किया, एक बड़े शस्त्र का काम किया। हम लोगों को ये आशंका ही नहीं। एएमयू समय समय पर भारत माता का चीरण। मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है, उसी को लेकर के आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आरक्षण संघर्ष मोर्चा का गठन करके हम सब लोगों ने एक लड़ाई का, एक आंदोलन का शंखनाद किया है। क्योंकि देश के सभी विश्वविद्यालय में जब रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया आज तक। इसी के चलते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की घटनाएं, चाहे इस विश्वविद्यालय से आतंकवादियों के निकलने की घटनाएं रही हों या इस देश को तोड़ने की साजिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक करने का काम किया गया हो, उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक पोस्टर का विमोचन करते हुए हम लोगों ने ऐलान किया है कि हम सबसे पहले आगामी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इंतजामिया के एक जिम्मेदार व्यक्ति को और इस जिला प्रशासन के एक जिम्मेदार व्यक्ति को संयुक्त रूप से ज्ञापन देते हुए एएमयू से हम ये अनुरोध करेंगे कि एएमयू आरक्षण पॉलिसी का समर्थन करते हुए हमारे ज्ञापन को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के पास भेजे और इस चीज़ की गारंटी दे कि निश्चित रूप से हम आने वाले इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संवैधानिक आरक्षण को हम लोग लागू करेंगे। क्योंकि अभी तक और ऐसी ना होने की स्थिति में हम लोग इस पूरे अलीगढ़ जनपद से लेकर के पूरे देशव्यापी आंदोलन को बना करके जगह जगह पोस्टरों को चस्पा कर करके इस संवैधानिक आरक्षण पॉलिसी लागू ना होने पर इस देश को कितना खतरा उत्पन्न हो सकता है, सारा खतरा होने वाला है भविष्य में इस देश को कितनी स्थिति से तोड़ा जाएगा। क्योंकि इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो जनक थे सर सैयद अहमद खान,